अगर आप भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और या फिर उससे बाहर निकलना चाहते हैं या फिर उसको हील करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मेरा नाम नेहा भाटिया है। बहुत सारे लोगों को मैंने पूरी दुनिया भर में ट्रेन किया है उनके रिलेशनशिप के लिए, मनी के लिए, एक ओवरऑल होलिस्टिक हीलिंग के लिए। अब बहुत अलग अलग मोडालिटीज़ यूज़ करके, वन ऑफ देम इज़ ऑफ कोर्स NLP, इंटरनल कम्युनिकेशन, EFT, कॉन्वर्जेशनल हिप्नोसिस, एंड देन वी हैव क्वांटम हीलिंग। बहुत सारे अलग अलग मोडालिटीज़ को यूज़ करके हमने लोगों को हील किया है, थेरेपी दी है, और हमने देखा है कि कैसे सिर्फ एक सेशन में, कई बार 3 सेशन में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं लोगों के लिए, राइट। बट वो तभी पॉसिबल है जब आप अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली आपके साथ हो क्या रहा है। सो आज तो हम बात करेंगे इन रेड फ्लैग्स के बारे में, जो कि आपको बताते हैं कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, राइट। और साथ के साथ कैसे इसको डील किया जाए, टॉक्सिक रिलेशनशिप को, प्लस कि क्या ये इसमें क्या सिर्फ दूसरा पर्सन टॉक्सिक है या क्या आप भी टॉक्सिक हो सकते हैं। क्योंकि मैं वो वाली अप्रोच नहीं देना चाहती और मैं वो नहीं दिखाना चाहती कि सिर्फ गलती सामने वाली पर्सन की है या सामने वाला पर्सन टॉक्सिक है। कई बार हम लोग भी होते हैं। इट इज़ लाइक इट्स लाइक दिस, इट्स नॉट लाइक ऑलवेज लाइक दिस, ओके। समटाइम्स इट कैन बी दिस एंड देन वी बिकम हमारा भी बिहेवियर चेंज होता है। सो प्लीज़ ध्यान से सुनेगा जो मैं बोलने वाली हूँ। थोड़ा और पास आ जाती हूँ यहाँ पर, ओके। सो जो सबसे पहला जो एक रेड फ्लैग है जो मैंने अक्सर लोगों में ऑब्जर्व किया है इतने सारे लोगों को ट्रेन करके, वो है क्रॉनिक एंगर। कि कुछ भी नहीं होगा, अचानक से एकदम से गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंटली गुस्सा है, वो भी है एक पार्ट, बट अचानक से गुस्सा हो जाएंगे और 10-15 मिनट के लिए वो गुस्सा बस बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। सो आप एक्चुअली में देखोगे कि अभी 5 मिनट्स में गुस्सा इतना था और 5 मिनट्स के बाद इतना हो गया, स्पेशली अगर आपने और पोक कर दिया तो, और वो इतना ज़्यादा हो गया, राइट। या फिर अ, अचानक से बहुत ज़्यादा होता है, ब्लो अप होता है, लेकिन वो रेगुलर होता है दिन में, बट बहुत देर के लिए नहीं रहता है। तो क्रॉनिक इज़ लाइक कि बंदा रेगुलर बेसिस पर गुस्सा हो रहा है, गुस्सा उसका नेचर बन गया, उसका एक नेचुरल आई वुड से एक इमोशन बन गया है, या डोमिनेंट इमोशन बन गया है, इफ़ आई मे से, ओके। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग है जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो रही है, क्योंकि आप उसे डील ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। जो दूसरा है जो मैंने ऑब्जर्व करा है लोगों में, वो है सरकाज़म। सरकाज़म पता है ना, कि कुछ बहुत सरकास्टिक से कुछ बोलेंगे, कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स बोलेंगे जो कि आपको कहीं ना कहीं कभी कभी डिसरिस्पेक्टफुल भी लग सकती है। तो अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सरकाज़म यूज़ करता है, जो कि मेरे को याद है मेरी एक रिलेशनशिप में था एक पर्सन, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उसके साथ नहीं हूँ आज की डेट में, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सरकाज़म था कि आप एक्चुअली में फील करते हो कि सामने वाला पर्सन आपको टोटली कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। सो सरकाज़म, सरकास्टिक कमेंट्स अगर आप कोई आप पर बहुत ज़्यादा पास करता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप और टॉक्सिक होने वाली है, ठीक है। जो थर्ड है वो है बी लिटलिंग, यानी कि आपको कोई बारी बारी छोटा दिखा रहा है, आपको रियलाइज़ करा रहा है, स्पेशली अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे टाइम से गुजर रहे हो जहाँ पर आप चीज़ें ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, राइट। और वो पर्सन आपको और ज़्यादा बी लिटिल कर रहा है, आपको और ज़्यादा छोटा दिखा रहा है, राइट। आपकी ही गलतियाँ आपको बारी बारी दिखाई जा रहा है, इंस्टेड की एक पाथ आपको दिखाया ताकि आप आगे बढ़ सको। सो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है या रेड फ्लैग होता है, थर्ड रेड फ्लैग, जहाँ पर यू कैन से दैट ये रिलेशनशिप टॉक्सिक बनती जा रही है, वो पर्सन ही टॉक्सिक है, ठीक है ना। चौथा है जो कि मैंने अगेन कई बार नोटिस करा अपनी लाइफ में, और अपनी रिलेशनशिप्स में भी, पास्ट रिलेशनशिप्स में और करंट रिलेशनशिप में भी कभी कभी नोटिस करा है, और मैंने वर्बलाइज करा है, वोकल करके बताया है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, इसको ठीक करने चाहिए। और वो चौथी चीज़ है लेबलिंग। कई बार हमारे पार्टनर्स हमें लेबल कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल तू तो लेजी है, या फिर तो तू तो प्रोक्रेस्टिनेट करता ही है, या कुछ भी लेबल दे देना। जब आप लेबल करने लग जाते हो ना किसी पर्सन को, वहाँ पर आप एक्चुअली में उसकी आइडेंटिटी वैसी बना रहे हो, और ये बहुत, मैं सच बताऊँ तो ये बहुत ही गंदा सा रेड फ्लैग है। मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दी हट जाए उतना अच्छा है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो है ब्लेमिंग। कई बार हमारे पार्टनर हमें बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, राइट। अकाउंटेबल नहीं होते हैं क्योंकि वो अकाउंटेबल होना नहीं चाहते हैं, राइट। या कई बार हो सकता है हम ऐसे हों, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, राइट। तो जो ब्लेमिंग चाहे मजाक में भी करी जाए ना, या जब बहुत कम टाइम के लिए भी करी जाए, ये बहुत हर्टफुल हो सकती है। सो मैं जो पॉइंटर्स जो बोल रही हूँ, ये सारे जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं और अपने लाइफ एक्सपीरियंस से और अपने रिसर्च से देखकर मैं आपको बता पा रही हूँ कि ये बहुत
बहुत डिटेल्ड रेड फ्लैग्स हैं, जब आप देखते हो तो ऑटोमेटिकली आप फील करते हो कि एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। जो नेक्स्ट है वो है कंट्रोलिंग नेचर। कंट्रोलिंग नेचर का मतलब है कि कोई आपको कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। कई बार आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कंट्रोल हो रहे हो। ओके, आपके डिसीजंस, आपका देखने का नज़रिया, मैं कहती हूँ हर चीज़ कंट्रोल हो भी जाए, लेकिन जहाँ आपके देखने के नज़रिए को कंट्रोल कर दिया जाए ना, वहाँ पर आपकी पहचान ही नहीं रहेगी। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे जानकार रहे हैं जिनकी अपनी खुद की पहचान ही नहीं है, और वो सिर्फ अपने पार्टनर के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि उन्हें अपने साथ रहना ही नहीं आता है। और अगर अपने साथ भी हैं तो हर टाइम सोशल मीडिया पर हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे खुद के साथ कनेक्शन नहीं है, सिर्फ बाहर की दुनिया के साथ कनेक्शन है, राइट। सो जब तक आप अपने साथ नहीं रहोगे तब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, दुनिया आपको कंट्रोल करेगी, आपके पार्टनर या आपके घर वाले आपको कंट्रोल करेंगे। जो नेक्स्ट है वो है, अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, हो सकता है वो दिखाता हो कि वो सिक्योर है या दिखाती हो, लेकिन डीप डाउन बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। और इसका भी रीज़न कई बार यही होता है क्योंकि एक पर्सन अपने साथ बैठता नहीं है, अपने साथ ही नहीं बैठते हैं शांति से। और क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अपने साथ बैठ गए तो सारी की सारी नेगेटिविटी ऊपर आ जाएगी, और वो नेगेटिविटी कभी ठीक ही नहीं करी इन लोगों ने, कभी ठीक ही नहीं करी, कभी उस पर वर्क ही नहीं करा। तो नेचुरल सी बात है, वो अनकंफर्टेबल रहेंगे अपने साथ बैठने के लिए। इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा सा टाइम ना अपने साथ बिताना चाहिए, थोड़ा सा टाइम शांत में, मौन में रहना चाहिए। दिन में थोड़े टाइम, कुछ भी नहीं, सिर्फ जस्ट बी, ना सिगरेट, ना स्मोकिंग, ना खाना, ना फ़ोन, ना म्यूज़िक, जस्ट बी। और अगर आप वो जस्ट बी करते हैं ना, और आप एंग्शियस हो रहे हो, तो एंग्शियसनेस आपका फाउंडेशनल नेचर, फाउंडेशनल इमोशन है, ठीक है ना। इसका मतलब कुछ है आपकी लाइफ में जो आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई बी ऑनेस्ट विद यू, मैं पिछले 15-20 सालों में मैंने 20 साइलेंस प्रोग्राम करे हुए हैं, यानी कि हर साल मैं 1 या 2 बार 5 दिन के लिए साइलेंस में जाती हूँ, ठीक है ना। तो मुझे आदत हो गई है, बट मुझे इतना भी पता है कभी कभार अगर मेरे अंदर कुछ चल रहा है और मैं उसे डील नहीं कर पा रही हूँ, और अगर कभी मैं साइलेंस में बैठ जाऊँ फॉर एग्जांपल, और अगर वो ऊपर आ रहे हैं वो इमोशंस, क्योंकि मुझे पता है कि उसे कैसे रिलीज़ करना है, पर अगर ऊपर आ रहे हैं तो इसका मतलब मैं कुछ एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपनी लाइफ में, जिसके लिए एक्चुअली में हम अपने साथ बैठते ही नहीं हैं, है ना। हम बस भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं कई बार बोलती हूँ, हमें लाइफ में चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे पैसा हो, चाहे करियर हो, भूख होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हवस हो गई ना किसी चीज़ की, बस आगे बढ़ने की, फ्यूचर में जाने की, तो आप हवस के बाद तो फिर पता ही है क्या होता है ना। तो हवस एक अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर किसी वुमेन के लिए बोला जाए, तो एक इंसान रेप करता है क्योंकि हवस में होता है, वो उस हवस में होता है, राइट, कुछ और उसको कंट्रोल कर रहा है। तो सोचो हमारी तो ज़िंदगी का, हमारे इमोशंस का रेगुलर बेसिस पर रेप हो रहा है क्योंकि हम उस हवस में आगे बढ़ने के लिए हम अपने साथ बैठना ही नहीं चाहते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट अगर आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो या फिर तो आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, मेरे साथ आकर सेशन लीजिए, और आप देखिए कि कैसे आप धीरे धीरे करके अपने साथ रह पाएंगे। नेक्स्ट इज जजमेंट्स। ये तो बहुत ही पावरफुल है। जब हम लोगों को बहुत ज़्यादा जज करने लग जाते हैं ना, वहाँ पर रिश्ता ख़त्म होना ऐसा शुरू हो जाता है। टॉक्सिक तो होगा ही होगा, लेकिन ख़त्म भी ऐसे होगा कि अब आप हमने इसको जज कर दिया, और जब जज करा वहाँ पर हमने उसको अपने आप से सेपरेट कर दिया। लेकिन जब हम उस बहुत नए रिलेशनशिप में होते हैं, बहुत प्यार में होते हैं, तो हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, है ना। हम अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन जब थोड़ा टाइम आता है, हम जज करना चाहिए, तो ऐसा है, तो ऐसा है, तुम ऐसे हो, तुम्हें चेंज करना चाहिए, तुम्हें ये चेंज करना चाहिए। वहीं पर क्या होता है कि हम उस पर्सन को अपने आप से सेपरेट कर देते हैं, और एक्सेप्टेंस नहीं होती है। सो मैं कहती हूँ एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए और इम्प्रूवमेंट भी होनी चाहिए, और इसके बीच की जो थिन लाइन है, बहुत थिन लाइन है ये, ठीक है ना। एक्सेप्ट करते रहोगे हमेशा तो वो इंसान कभी ग्रो नहीं करेगा। और अगर आप उन लोगों में से जो ग्रो करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपका सामने वाला पर्सन ग्रो नहीं कर रहा है, तो आफ्टर अ वाइल आप बॉदर होने लग जाओगे, ठीक है ना। हम जज भी सिर्फ इसलिए करते हैं कि इंसान को, जब हमें लगता है कि यार क्योंकि वो चीज़ हमारे अंदर है, इस पर्सन के अंदर नहीं है, फॉर एग्जांपल, या हमारे अंदर भी नहीं थी, हम अपने अंदर ले आए। जैसे मैं देखती हूँ कई बार बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल हो जाते हैं, है ना, या स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस करी होती हैं, तो उसके बाद अगर अपने पार्टनर
के साथ वो कनेक्शन नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि अब जज कर लिया कि मेरे को तो बहुत कुछ पता है, उनको इतना पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ना कहीं जज देखो आप करोगे तो वो तभी होगा जब आपका ट्रस्ट लेवल ख़त्म हो रहा है, ट्रस्ट कनेक्शन ही ख़त्म हो रहा है। तो जज आप जितना कम करो उतना अच्छा एक रिलेशनशिप में। ओके, नेक्स्ट इज़ मैनिपुलेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, मतलब ये तो एक ऐसा है जो आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर आप बहुत ही वल्नरेबल हो, अगर आप बहुत ही लोगों के ऊपर बहुत ईज़िली ट्रस्ट कर लेते हो, तो इसका मतलब सामने वाला पर्सन आपको ईज़िली मैनिपुलेट कर सकता है। और अगर आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं उसका एक रेड फ्लैग है कि सामने वाला पर्सन मैनिपुलेट कर रहा है आपको, अलग-अलग तरीके से, कुछ-कुछ ऐसा बोलकर आपको पता नहीं लग रहा है कि आप मैनिपुलेट हो रहे हो, है ना? आपका अपना कोई से नहीं है, आप हाँ, हाँ, हाँ करे जा रहे हो, है ना? तो क्योंकि वो कभी-कभी बहुत अपने अच्छे-अच्छे अपने अच्छे-अच्छे एक बिहेवियर्स दिखा रहा है, जिसकी वज़ह से आपको लगता है कि यार ठीक है, सब में ही प्रॉब्लम होती है। और हम कई बार ऐसा मान लेते हैं कि अरे रिलेशनशिप्स में तो प्रॉब्लम होती है। नहीं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होती है, बट यू हैव टू एटलीस्ट सी, अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती जा रही है रिलेशनशिप, तो चेक करिएगा आप आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या-क्या है चीज़ें जो आप फ़ील कर पा रहे हैं इसमें, ठीक है ना? नेक्स्ट है बहुत देखा है मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स में और बहुत सारे लोगों में, ओवर शेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं, चुप ही नहीं करना आता इन लोगों को। इतना ओवर शेयर करेंगे, कई बार इससे भी ओवर शेयर करेंगे, उससे भी शेयर करेंगे, उससे भी शेयर करेंगे, इससे भी शेयर करेंगे। अरे अपनी लाइफ में एक पार्टनर को रखो ना, एक पर्सन को रखो वंस इन अ व्हाइल शेयर करने के लिए। एक बात को 2 बार शेयर कर दिया, कितनी बार शेयर करोगे? अगर आपको लगता है कि आपके अंदर बिल्कुल भी एंग्जाइटी नहीं है, चीज़ों को लेकर अपने इम्पैक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आप शेयर कर रहे हो, और जब आप ओवर शेयर कर रहे हो तब आप उस इमोशन को और ज़्यादा अपने अंदर जी रहे हो। दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। ये कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो अगर होंगे आपके अंदर या आपके पार्टनर में, तो ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो जाएगी। लेकिन हियर्स द थिंग, अगर आप इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल स्पेस लेना शुरू कर दो। फिजिकल स्पेस का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं ब्रेक पर चले जाओ, वो भी ज़रूरी है, वंस इन वाइल करना चाहिए, बट वंस इन अ वाइल फिजिकल स्पेस लेकर अपने साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना नहीं आता है, तो छोटी-छोटी चीज़ों के साथ स्टार्ट करो, ओके? जैसे कहीं पर भी जा रहे हो, जहाँ अपने पार्टनर के साथ कभी-कभी जाते थे, वंस इन अ वाइल अपने साथ चले जाओ, जस्ट वंस इन अ वाइल, ठीक है ना? ताकि आपकी इतनी डिपेंडेंसी ना रहे अपने पार्टनर के ऊपर हर चीज़ के लिए। ये मैं कहती हूँ, मेरा मानना है। मैं ये नहीं मानती कि हर चीज़ में आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत है, आपकी अपनी खुद की भी इंडिविजुअलिटी है। ये है फिज़िकल स्पेस, जस्ट वंस इन अ व्हाइल अलग होना इम्पोर्टेंट है ना? ताकि आप बाहर होकर थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव को देख सको, राइट? एक थर्ड पर्सन की तरह। सेकंड इज़ इमोशनल स्पेस। इमोशनल स्पेस का मतलब ये है कि हर टाइम अपने इमोशंस को मत रिलीज़ करो। कभी-कभी अपने इमोशंस को ना लिख लो, कभी-कभी अपने इमोशंस को रिकॉर्ड कर लो, राइट? कभी-कभी अपने इमोशंस को रिलीज़ कर लो बाय टेकिंग अ नाइस सॉल्ट वाटर बाथ। कभी-कभार अपने इमोशंस को रिलीज़ कर लो ईएफटी करके। ईएफटी एक बहुत पावरफुल एक प्रोसेस है जो मैं कराती हूँ अपने सेशंस में, आप वो कर सकते हो। उसको रिलीज़ कर दो, कम कर दो थोड़ा-सा। वहाँ पर क्या होगा, आपके ही अपने अंदर एक इमोशनल स्पेस क्रिएट हो जाएगी, राइट? और जब इमोशनल स्पेस होगी ना, तब आप उसके अंदर जो चाहे डाल सकते हो, वैसा कुछ क्रिएट कर सकते हो जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, राइट? ये स्पेस मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू बिगिन विद। अगर इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से ठीक होना चाहते हो, सबसे पहले स्पेस है, फिजिकल एंड इमोशनल। तीसरा है कि आप ना अपने साथ जब भी बैठे हो या अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बैठे हो, राइट? कोशिश यही करो कि अपने अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छी बातें शेयर करो अपनी रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है ना? जानकर अपने आप को थोड़ा फोर्स करो वंस इन अ व्हाइल कि आप अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे हो, राइट? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कुछ गो थ्रू कर रहे होते हैं, तो हम या फिर तो बहुत बुरा शेयर कर रहे होते हैं, और फिर जब हम बुरा शेयर कर रहे होते हैं और सामने वाले पर्सन ने आपके पार्टनर को ऑलरेडी जज करा होता है, तो वो और नमक मिर्च डाल देते हैं, राइट? ये मेरा एक सजेशन रहेगा कि अप्रिशिएट करो, एंड वंस इन अ व्हाइल डे टू डे बेसिस पर उनके साथ रहते हैं उनको अप्रिशिएट करो, ठीक है ना? कोई भी नहीं चाहता कि उन्हें हर टाइम क्रिटिसाइज़ करा जाए, कोई भी नहीं चाहता कि हर टाइम उन्हें जज किया जाए, राइट? आप भी नहीं चाहोगे, राइट? मेरा जो सजेशन रहेगा वो यही कि आप फिजिकल स्पेस लो, इमोशनल स्पेस लो, अप्रिशिएट करो। एंड जो लास्ट है, जो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, वो है आप प्रोफेशनल हेल्प लो। अगर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है कि आप सो भी नहीं पा रहे हो, आपका माइंड नहीं लग पा रहा है, आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, राइट? तो यूजुअली हम हमेशा कहते हैं कि 3 टू 6 मंथ्स लगते हैं किसी भी रिलेशनशिप को कम्प्लीटली हील होने में, बट टू बिगिन विद आप फर्स्ट मंथ से चेंजेस देखना शुरू कर सकते हो। स्पेशली अगर अगर रिलेशनशिप सिर्फ पार्टनर के साथ नहीं है और भी लोग इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में,
इन लॉज हो सकते हैं, कभी कभी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, राइट। सो मेरा सजेशन ये है कि आप प्रोफेशनल हेल्प लो, और हमारी ट्रेनिंग्स में बहुत पावरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं अगर आप उसे रेगुलरली सेशन के बाद भी प्रैक्टिस करते हो। तो सेशन में इटसेल्फ आपको मिलेगा, बट आपको खुद भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमारा पर्पस होता है कि हम आपको इंडिपेंडेंट बनाए, ना कि ओवरली डिपेंडेंट ऑन अस, राइट। सो प्लीज़ आप हमारी एक वर्कशॉप ले सकते हो। हमारी बुक भी है जो कि आप बाय कर सकते हो, जो कि अमेजोन पर है, 21 डेज टू रेज योर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मैटर्स। एंड देन हमारे बहुत सारी वर्कशॉप्स हैं जिसके लिंक मैं डाल दूंगी, एंड आप देखिए एंड जस्ट फील एंड सी हाउ यू वांट टू गो फॉरवर्ड। बट आई थिंक कि एक ही छत के नीचे रहकर दो लोग जो हमेशा लड़े जा रहे हैं, वो रिलेशनशिप नहीं है। अपनी सोल को, अपनी आत्मा को आप मार रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ये कहते हो कि मैं इस इंसान से दूर होना चाहती हूँ, या छोड़ना चाहती हूँ, या छोड़ना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब आपकी लाइफ उस पर्सन से थोड़ी थोड़ी स्पेस मांग रही है वंस इन अ वाइल। ब्रेकअप नहीं मांग रही, डिवोर्स नहीं मांग रही है। ट्राई तो करो, एक सही तरीका तो ट्राई करो। मेरे बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स क्लाइंट्स आए हैं जिनके 2-2 साल से उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं था, एंड विद इन 1-1.5 month they made out, and they felt so good, they felt connected, they felt that now my person is listening to me, you know। आप खुद सोचो, बॉडी कैसे कुछ करेगी जब अंदर से मन ही मरा हुआ है, सोल ही मरी हुई है उस रिलेशनशिप के लिए। सो अगर आप चाहें तो प्लीज़ एक सेशन लीजिए मेरे साथ, एंड अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करिए, हीलिंग जर्नी को स्टार्ट करिए रिलेशनशिप्स में बेटर होने के लिए। और सिर्फ ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकती है। एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू गो ahead with your beautiful healing journey. I look forward to hearing from you soon, and do subscribe to this channel, like this video, and also comment on this video if you are also going through any toxic relationship, and just share your thoughts on it. I would be more than happy to read it. Thank you. Bye.